ये बीजेपी वाले को कुछ काम नहीं है, खाली राम राम सिखाओ और सनातन करेगा। कि मोदी जी आप लेके क्या जाओगे? कुछ लेके तो यहाँ से नहीं जाओगे। सत्ता सुख जितना भोगना है भोग लो। राम राम भी करिए ना, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। धर्म, अरे भाई सुनिए, तो इतने जन्म करता है बीजेपी कि राम राम सिखाओ लोगों को। अम्बेडकर मत कहो, इतना झूठ बोलो और झूठ बोल के कैसे राहुल के पप्पू जी साबित कर दो। मैंने ये हमारे वाजपेयी जी बीजेपी के थे, उन्होंने क्या कभी ऐसा बात बोला था? शाह जी जो बयान दिए हैं, क्या उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए, उनको माफी बिल्कुल वापस लेना चाहिए। अमित शाह के एक बयान से पूरे हिंदुस्तान में घमासान मच गया है। आप सभी को पता होगा कि अमित शाह जी के द्वारा जो है कि पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर जी पे जो है कि उन्होंने टिप्पणी किया। उनके द्वारा कहा गया कि लोग फैशन बना लिए हैं, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अगर इतना भगवान का नाम अगर ले लेते तो वो डायरेक्ट समझे कि उनको स्वर्ग मिल जाता। तो इस विषय में बात करते हैं, क्योंकि उनके एक बयान से पूरे हिंदुस्तान में कई पार्टी के नेता लोग कहीं कहीं जो है कि उनका पुतला फूका जा रहा है। अभी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डाल्टनगंज 76 विधानसभा के विधायक प्रत्याशी जगन्नाथ प्रसाद सिंह। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्या सोचते हैं। सर, पार्लियामेंट में जो अमित शाह जी के द्वारा, जो गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को लेकर जो टिप्पणी किया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? ये देश का दुर्भाग्य है कि एक दिन हमारे गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि एक मित्र के यहाँ रह के अपना कार्य किए थे, और एक हमारे ये वर्तमान गृह मंत्री है जो अम्बेडकर जी, ये गीता में कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अपना ये पृथ्वी पर आते हैं। उसी प्रकार माननीय अम्बेडकर जी 19वीं शताब्दी में हमारा देश जात पात और गरीब का बहुत पीड़ित करते थे लोग। वैसे समय में अम्बेडकर जी आकर देश में और दलितों को शोषितों का नेता बना और उनका अधिकार हक देने का काम किया और आजीवन दलित पीड़ित के लिए लड़ते रहे। वो उनका जीवन बहुत गौरवपूर्ण रहा है, वो संविधान के जनक माने जाते हैं। और वैसे वक्तव्य ये अमित शाह जी देते हैं, तो अमित शाह के तो इतने जन्म करता है बीजेपी कि राम राम सिखाओ लोगों को। अम्बेडकर मत कहो, राम राम करने से बहुत सागर पड़ जाएंगे। अमित जी, भगवान कृष्ण गीता में क्या दिया है? युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन विषादग्रस्त हो गया था और चारों तरफ अंधकार था, तो भगवान कृष्ण गीता का ज्ञान दिया था। आज उसी प्रकार हमारा देश दुख पीड़ित और संघर्ष में है, लेकिन आप क्या सिखा रहे हो? राम राम केवल सिखा रहे हो। आपने अपना कर्म, अपना ज्ञान और भक्ति, जो भगवान कृष्ण गीता में तीनों चीज, तो उनके लिए ये जीवन का सार है कि पहला भक्ति, कर्म और ज्ञान, तीन चीज पर ही गीता पर उन्होंने पूरा गीता रचा है। और गीता का मुख्य सार है कि हमारे हर मनुष्य में अच्छाई और बुराई है, लेकिन मनुष्य को ये कौरव रूपी बुराई पर पांडव रूपी अच्छाई को जीत मिलना चाहिए। ये होना चाहिए। आप न समाज को देखे न और देखे, आप अपना बेटा को तो बीसीसीआई अध्यक्ष के बना दिए। क्या वल्लभ भाई पटेल के भी कोई बेटा के जानता था? तो अमित शाह जी जैसे पाकिस्तान में शासक कट्टर बना के और सब लूट लिया, आप लोग भी वही काम कर रहे हो। ये बीजेपी वाले को कुछ काम नहीं है, खाली राम राम सिखाओ और सनातन करेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो धर्म राम राम सिखाते हो, अगर सत्य बोलना नहीं सिखाते हो, सेवा की भावना नहीं सिखाते हो, दया की भावना नहीं सिखाते हो, दान करना नहीं सिखाते हो, तो जब तब कै दिन चलेगा भाई? अच्छा प्रोफेसर साहब, कै दिन चलेगा? प्रोफेसर साहब ये बताइए कि जब उन्होंने बयान दिया, उनके समर्थन में समझिए कि मोदी जी भी कर रहे हैं। मोदी जी तो मैं उनको क्या के संज्ञा दूं? मुझे अफसोस होता है कि मोदी जी आप लेके क्या जाओगे?
कुछ लेके तो यहाँ से नहीं जाओगे। सत्ता सुख जितना भोगना है भोग लो, लेकिन गलत मत करो। जनता के लिए आप जनता को कुछ दे नहीं रहे हो, विधायक निधि संसद निधि सब लुटिए ले रहे हो। और न नौकरी, भ्रष्टाचार, अभी मैं बोलबे किया मैं मध्य प्रदेश में क्या एक कांस्टेबल का देख के आँख फटी की फटी रह जाएगा। भ्रष्टाचार जो आज 30-25-28 साल से जो बीजेपी शासन है, तो ये सब क्या कर रहे हो ही आप ही जानो मोदी जी। लेकिन यहाँ से जाना है, अब जाना है तो अपना कर्म के हिसाब देना होगा वहाँ कर्म का हिसाब देना होगा। दोनों को मैं कह रहा हूँ, दोनों शीर्ष नेताओं को। शाह जी जो बयान दिए हैं, क्या उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल वापस लेना चाहिए। अम्बेडकर ऐसे महापुरुष को जी इस ढंग से कहना, उनका भी नाम वैसी जय भीम कहा जाता है, किसके लिए कहा जाता है? वो सही आदमी थे, वो एक मसीहा थे गरीबों का, और गरीबों का मसीहा गरीब को जो नहीं देखेगा वो जीवन में धनवा लेते नहीं जाओगे। जी प्रोफेसर साहब, कल की जो राजनीतिक होती थी वो जात पात हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब की जो राजनीति हो रही है इसमें जात पात से लेकर के यहाँ तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लोग खासकर दलित लोग की अगर हम बात करें तो भगवान मानते हैं, भगवान के जैसा पूजा उनका करते हैं, और ऐसे भी संविधान के वो रचनाकार हैं। तो अब जो है कि आखिर इस तरह की राजनीति अब के नेता आखिर क्यों कर रहे हैं, ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं? उनको केवल राम राम से लोग को ठगना है। हाँ। और ये सब नहीं होनी चाहिए। राम राम भी करिए ना, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं कीजिए, लेकिन आखिर धर्म, अरे भाई सुनिए, धर्म आज सनातन सिखाता है लोग। सनातन में अगर सेवा दया और सहिष्णुता नहीं हो तो सनातन किस काम का? अगर धर्म में सेवा दया और दान नहीं हो तो धर्म किस काम का भाई? ये तो फालतू की बातें बीजेपी वाले, ये जनता चूंकि यहाँ दारू पिलाओ, सुन लीजिए, बीजेपी वालों को नशा पूरा भर दो अति में शहर में, और उतने कहो कि मैंने हम हिंदू के रक्षक हैं। हिंदू को क्या रक्षक, उनको तो पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से तो जाना है। आप जो कर रहे हो भोगोगे यही, और वहां भी हिसाब देना होगा। मैं दोनों को शीर्ष नेताओं को कहना चाहता हूँ बीजेपी की, कि आप क्या तमाशा लगा दी हो देश में। हिंदू मुस्लिम होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम करके चल जाओगे। कोई मुस्लिम शासक अगर अच्छा जो काम नहीं किया उसको शिकायत नहीं हो रहा है, कितना ढह गया राजा रजवाड़ा के, तो अभी आप ही लोग न बने हुए हो। तो थोड़ा सा सीख लेनी चाहिए। हमारे वाजपेयी जी बीजेपी के थे, उन्होंने क्या कभी ऐसा बात बोला का कि एक है तो सेफ है, ऐसा बात बोला? तो ये सब कटोगे तो कटोगे, ये सब बातें जो हैं इन लोग को सूट करता है, और जनता हमारी थोड़ा सा शिक्षित है जिसका इन लोग लाभ ले रहा है। मेरे जैसा अगर बुद्धिजीवी रहे तो इन लोग को एक पैसा हम चलने देंगे कि तुम केवल कट्टरता सिखाओ? ये हमारा हिंदू या सनातन में कट्टरता का कहीं कोई स्थान नहीं है। सहिष्णुता सिखाया गया या हिंसा सिखाया गया हमारे धर्म में। हिंदू में भी यही अहिंसा सर्वोपरि है, लेकिन मुर्गा खाओ और दारू पियो, इन लोग का यही धर्म है और राम राम सिखाता है। क्योंकि प्रोफेसर साहब जब उनका ये बयान आया उसके बाद आपको पता होगा कि खासकर आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद जी, यानी कि सभी बड़े-बड़े नेता, सभी लोग देखिए, मैं सुन लीजिए, मैं एक चीज और कह देना चाहता हूँ, निंदनीय है। एक वीडियो और वायरल हो रहा है राहुल गांधी जी का, जिसमें एक बुजुर्ग का जो है कि दिखाया जा रहा है कि बुजुर्ग को धक्का दे दिए थे। वायरल हो रहा है, लेकिन ये वीडियोग्राफी संसद के जो अध्यक्ष है न वो वीडियोग्राफी मार्केट में आउट होने दे रहे हैं, न बीजेपी वाले होने दे रहा है। क्या सच्चाई है, कौन क्या किया, इसको दिखा रहे हैं लोग। तो ये दिखाना चाहिए था कि नहीं दिखाना चाहिए था? किसी पर आरोप मर देना, उनको तो सबसे, ये राहुल जी को हर जगह मैंने उनको केवल, क्या लगता है वो धक्का नहीं दिए हैं राहुल जी? अब जब वीडियो जब तक वो नहीं देखा देखो भाई, अब क्या सच्चाई है तुम दिखाओगे? वीडियोग्राफी होता है, संसद की बात है, तो उसमें देखा जाएगा तब न उनको राइट रॉन्ग कहा जाएगा। जब हम देखबे नहीं किए हैं क्या सच्चाई है, इन लोग को देखिए वीडियो में तो साफ दिख रहा है बीजेपी क्या धक्का दिए हैं। नहीं, धक्का देते नहीं दिख रहा है। तब बात यही है ना कि वीडियो में जब लेकिन एक व्यक्ति बोलते नजर आ रहे हैं, देखिए वहां पर ठीक नहीं है। वहां बीजेपी को झूठ की स्थापना करना यही इन लोग का काम है। जितना झूठ बोलो, और झूठ बोल के कैसे राहुल के
पप्पू जी साबित कर दो मैंने नहीं है, इस जानकार नहीं है, राजनीति का जानकार नहीं है, तो इतने ही लोग करता है बीजेपी और मिल जाते हैं। राहुल जी हमारे मिल जाते हैं, तो मैं इस पर क्या कहूँ, जब तक मैं वीडियोग्राफी नहीं देखूँगा तो हम राहुल जी को क्यों कहूँ भाई। तो आप सभी को पता होगा कि अमित शाह जी के एक बयान से पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं राजनीति पार्टी के लोग और ऐसे भी खासकर अगर हम बात करें तो सामाजिक लोग भी काफ़ी जो है कि नाराज हैं उनके बयान से कि इस तरह का बयान खासकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लेकर जो दिया गया ये नहीं होना चाहिए था। सभी लोगों का कहना है और कहीं कहीं जो है कि उनका पुतला भी दहन किया गया। उनका अमित शाह जी के बयान के वजह से लोग अमित शाह जी का पुतला भी जलाए। बाकी आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं प्रोफेसर साहब के बातों से कितना सहमत है और बाकी आप लोग का विचार राय क्या है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।